बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद डीए बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं पेंशन भोगियों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कर्मचारी के संगठनों ने इन निर्णय का स्वागत किया है। बिहार की राजनीति में राजद और जदयू के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दोनों दल एक दूसरे की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, जबकि विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे यह सियासी मुकाबला और अधिक तेज होता जाएगा। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की नियमित ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य के कई सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वे विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क, पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि हत्या, लूट, चोरी और साइबर अपराध जैसे घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार का कहना है कि पुलिस पूरी सक्रियता से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी कई जिलों में गश्तें बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि बिहार में चल रहा भूमि सर्वे अभियान दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी और रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को सर्वे कार्य में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाने रखने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर राज्य में चल रही विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले। विधानसभा में भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्षी नेता ने कहा कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। सभी प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने महंगाई, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए सदन में जमकर नारेबाजी की। कई बार कार्यवाही बाधित होने के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इन पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा कर रहा है। माना जा रहा है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी।